इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश। और जो बैग टिफिन आदि ले गए थे भोजन का सुबह का, वह उन्होंने जल्दी से पकड़ा और उन्होंने जूते मोजे उतारे पहले ही कमरे में आंगन में, और एक अलमारी में उन्होंने जूते मोजे रखे। श्रीमती जी ने एक जग में पानी दिया, श्रीमान जी ने पैरों को धोया और फिर एक जग पानी दिया। उन्होंने कुल्ले आदि किए और शांति से बैठक में बैठ गई। श्रीमती कहती है, कितनी कट गई फसल? कट गई, थोड़ी सी रह गई, आधी कट गई। हाँ, आधी तो लगभग कट गई होगी। और भाई साहब की भाई साहब की भी आधी कट गई। देखो चैन नहीं है, चैन नहीं है। और डुगरिया को देखो, देखो चैन नहीं है तुम्हें। हमारी आंखें तुम जानती नहीं है कहां कहां घूमती है। तो ना कल से वो सेलो टेप मंगा के धरे हम, तो सबके मुंह में लगवा दें। हमारी प्रभा दीदी लगा दें सबके मुंह में टेप। इनसे कोई कछु कह भी नहीं सकत। और नहीं तो तुम अपने में झुरवा के रसगुल्ला सबके मुंह में धर दियो और टेप लगा दियो। कहे ये कटंगी किया है, सुझे बना के जानती है झुरवा के। तो फिर एक न बोल है। मगर तुम लोग एक काम करना, अभी जाने के पहले सब लोग अपने अपने मुंह का नाप दे करके जाना। फिर अपने अपने वो तुम्हारे मुंह के नाप का गुलाब जामुन बना करके लाएंगे। और काली जुमरात को तुम अपने अपने छत में सोना, मुंह खोल करके, ना जाने कौन सा गुलाब जामुन तुम्हारे मुंह में फिट हो जाए। देखो कितने लोग ओठ चाट लाए उनने। हे भगवान, खबरों हमने कहा थोड़ा सीरियस सा प्रवचन चल रहा है, एक चिकोटी काटना बहुत जरूरी है, एक फुसकी छोड़ना बहुत जरूरी है। तो वह छोटे भाई का उन्होंने कहा कि भाई साहब का, बोले हाँ उनका भी हो गया, बराबर ही कट रहा है, बहुत अच्छा। बोले भैया कुछ ऐसा तो उन्हें, अरे बोलो क्या भैया है हमारा, मुझे तो यही लगता है कि मेरा भाई लक्ष्मण है और मैं उसका भाई राम हूं। ये लगता है मुझे। पत्नी ने अपने पति के चरण छू करके जय जिनेंद्र कर लिया और कहा, कितनी इज्जत पा रहे हो आप लोग। सारी समाज में आपकी चर्चा, एक एक घर में लोग 10-15 मिनट आपके प्रेम और वात्सल्य की चर्चा करते हैं। हाँ ठीक है, उनका काम है। हम तो अपने पिता ने जो हमें संस्कार दिए थे, उन्हीं संस्कार को हम अपने जीवन में फॉलो कर रहे हैं। उन्हीं संस्कारों को हम अपनी संतानों को भी दे रहे हैं। और मेरी भी यही भावना है कि जो हमारे पिता ने हमको दिया है संस्कार, जो संस्कृति और संस्कार जो हमारे पिता और माँ ने दिए हैं, वो हम अपनी औलादों को भी, अपने बच्चों को भी दे रहे हैं। और आप भी ध्यान रखना, मेरे छोटे भाई की जो धर्म पत्नी है, उससे बहुत प्रेम से वार्तालाप करना। अरे आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं है। कोई माई का लाल ये कह नहीं सकता कि हम देवरानी जेठानी हैं। सारे लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि एक मां की सगी कूख से ये दोनों बेटियां निकली है। एक बड़े भाई के यहां विवाह गई है और एक छोटे भाई को विवाह गई है। ऐसी इज्जत आपके दादाजी और सासू जी के आशीर्वाद से हमें समाज में मिल रही है। आप चिंता न करें। अब मुझे एक चिंता सता रही है, अब मुझे एक चिंता सता रही है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी शादी के योग्य हो गए हैं। शादी के योग्य हो गए। अभी तो छोटा वाला तो छोटा है, मगर बेटी और बेटे में 1-1.25 साल का अंतर है। बस
ऐसे ही सोच रहा हूं, सोच रही हूं कि बस अपने घर जैसे कोई ऐसा परिवार मिल जाए जो अपने कुटुंब में आने वाली बहू रानी भी इस घर को चार चांद लगाती चली जाए। सुनो, अभी सागर से एक चर्चा आई है, कुंडली आई है उनकी सागर से, मिलाऊ ने है। कहां की है? सागर की। अबे सोच ले हैं। और भी हमें खेत पे बहुत सारे लोग आउट रहे थे, सुबह सोई कह रहे थे भैया अपनी मोड़ी है, अगर जम जाए तो बुलाओ। तो है उनने, सो तुम्हें फुर्सत तो है नहीं है देखने की। चले जाए, अब कनक खेती हुआ कट जान दे, 2-4-5 दिन में सब कट जाए, फिर चले जाए, ठीक है। और अब देखो हम सामायिक कर ले रहे, और बड़े भाई ने अपनी श्रीमती से बड़े प्रेम भाव से कहा कि अब मैं सामायिक कर लेता हूं, थोड़ा स्वाध्याय कर लूंगा, माला फेर लूंगा, आलोचना पाठ पढ़ लूंगा और फिर शयन करूंगा, क्योंकि सुबह फिर जाना है। ठीक है। छोटा भैया आ गया? हाँ, साथ ही तो आए थे तुम लोग। अच्छा, हाँ, साथ ही आए थे, देख लो जरा। और जैसे ही बड़े भैया की धर्मपत्नी छोटे भाई के यहां जाती है, छोटा भाई एकदम खड़ा हो जाता है, आइए भाभी मां, आइए भाभी मां, ढोक ढोक। और उस छोटे भाई की पत्नी ने भी अपनी जेठानी के चरण छू करके कहा, जीजी ठीक तो हो ना आप? भाई साहब ठीक है। हाँ, अभी तो सामायिक कभी भी बैठ गए। सो उनने कही थी कि देखिए यू तनक, हाँ हम इनसे सोई कह रहे थे, तो जी कह रहे थे तनक हम अभी जा रहे हैं 5 मिनट में। कोई बात नहीं, अब भाई साहब थक जाते हैं, तनक कमजोर से हैं, सो तुम चिंता न करो, अपनो प्रेम तो ऐसे ही बरकरार रहे हैं, आबो जाबो तो अपने सब चलत रहे हैं। ठीक है। जय जिनेन्द्र। देवन ने और उसकी पत्नी ने, दोनों ने फिर अपनी भाभी माँ के पैर छुए, जय जिनेन्द्र किया, और वो अपने घर आ गई। छोटे भाई ने दरवाजा बंद किया, बोले आज तो हम ये कई माला फेरे और आलोचना पाठ पढ़ ले और सामायिक पाठ पढ़ लेंगे, क्योंकि आज थोड़ी थकान सी हो गई। भस उड़ रही थी, सुबह भस चली गई, मुंह में भस चली गई। सो उनकी पत्नी ने कहा, गुड़ खा लेते तनक, गुड़ खा लो, सुबह भस में जो दित्ती जात है वह धुंध सी, सुबह सब गुड़ में चिपक करके और निकल जाते। अब अभी रात को नहीं खाने, रात को त्याग है अपनो, सुबह में देख ले, देखो ख्याल से ले लियो, अगर हम भूल जाए तो मांग लियो शर्मैयो ने। और भाई भी चला गया सामायिक करने के लिए, आलोचना पाठ करने के लिए। भाभी माँ भी चली गई माला फेरने के लिए, आलोचना पाठ करने के लिए। छोटी बहू भी चली गई और दरवाजे बंद हो गए। बच्चों से कहा, बच्चों 9 o'clock हो गया है, पढ़ाई बंद करो, रात्रि में पढ़ाई नहीं की जाती है, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई की जाती है। हाँ माँ, मुझे मालूम है। हाँ बेटा देखो 9:04 हो गए, बिल्कुल टाइम इज मनी। जी। बच्चों ने फट से किताब रख दी और पैर धोकर एक एक माला फेर कर आलोचना पाठ पढ़ के बच्चे अपने अपने बिस्तर में चले गए। ऐसे संस्कारवान, ऐसा रिश्ते का सुधार अगर घर घर में हो जाए बंधुओं, तो कोई माई का लाल इस घर को नरक नहीं बना सकता, इस घर को स्वर्ग ही बनाना पड़ेगा। सारे विरोधी पापी तुम्हारे विरोध में आकर के खड़े हो जाए तो भी वो तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकते, और तुम्हारे घर को जो आनंद देंगे, जो खुशी देंगे, जो प्यार देंगे, जो ज्ञान देंगे। और उन्होंने अब समय आपका हुआ, फिर चर्चा करूंगा, कल फिर शाम को चर्चा करूंगा यहां पर। अहो जगत गुरुदेव सुनिए अरजे हमारी, तुम्हें प्रभु दीन दयाल
मैं दुखिया संसारी। बस 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 बस। अब आयो तुम पास, बोलो। अब ऐसो मोल ले लो कि स्तुति नहीं बोलने। कैसी आज्ञाकारी है भाई हरे। हे भगवान, अगर तुम्हें तुम्हारी सौगंध है, तुम सबको तुम्हारी सौगंध है कि कल तुम जब प्रवचन में आओगे तो तुम कम से कम मौन होकर के बैठना। अगर कोई यूजलेस बोले तो उसे उंगलियां ऐसी कर देंगे। अगर वाकई में कुछ पुण्य कमाना है अपने जीवन में तो अब आयु तुम्हें पास, सुन जिन सुजसे तिहारो। नीति निपुण जग राय, की जही न्याय हमारो। पंडित भूदेवदास जी कवि कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी ख्याति सुनकर, आपका प्रभाव सुनकर के, आपके ज्ञान की चर्चा सुनकर के, आपकी तपस्या को सुनकर के मैं यहां आपके पास आया हूं। बिन कारण नीति निपुण जग राय। हे भगवान, नीति विज्ञ है भगवान आप नीतियों को जानते हैं और न्याय प्रिय है, कीजिए न्याय हमारो। हे भगवान, आपकी ख्याति, आपकी प्रभावना, आपकी चर्चा जो घर घर में हो रही है और हम आपके घर पर आ रहे हैं, आपके दर पर आ रहे हैं, आपके मंदिर में आ रहे हैं, आपके समूह शरण में आ रहे हैं। हे प्रभु, आपकी ख्याति सुनकर आपके पास आया हूं। हे नीति विज्ञ, हे नीतियों में निपुण, हे नीति विज्ञ भगवान, हमारा न्याय कीजिए। दुष्टन देहु निकार, साधुन को रख लीजई। बिन बई भूधर दास, हे प्रभु ढील न कीजई। हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, हे महाशक्ति संपन्न, हे मिथ्यात्व रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले, स्याद्वाद वाणी के प्रस्तोता, अनेकांत की ध्वजा को फहराने वाले, महाशक्ति संपन्न, तीन लोक के नाथ, हे महाप्रभु, दुष्टन देव निकार। हे भगवान, दुष्ट कर्म रूपी सत्वों को हमारे अंदर से निकालकर साधुन को रख लीजिए। गुण रूपी जो गुणों से ओतप्रोत है, सज्जन है, ऐसे साधु पुरुषों को मुझ में रहने दें, ऐसे गुण मेरे अंदर रहने दें। और बिन वही भूदेवदास, और बड़ी विनय से विनती करते हैं भूदेवदास जी कि आपसे मैं विनती करता हूं कि हे भगवान, इस कार्य में बिल्कुल भी ढील मत कीजिए। यानी बिल्कुल तत्काल हमारे जो शत्रु है, हमारे अंदर जो कर्म रूपी शत्रु विराजमान है, उन शत्रुओं को बाहर निकाल करके हमारे अंदर गुण रूपी साधुओं को मुझ में रहने दीजिए। और मैं भूदेवदास आपसे विनती करता हूं कि हे भगवान, इस कार्य में बिल्कुल भी देरी नहीं कीजिए। ऐसी भावना भूदेवदास जी कहते हैं अपने विल पावर को मजबूत करने के लिए। हमारे कष्ट मिट जाए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। डरे न संकटों से हम, यही है भावना स्वामी। दुखों में साथ दे कोई, नहीं यह
प्रार्थना स्वामी। बड़े सक्षम स्वयं ही हम, यही है भावना स्वामी। रहे सुख की सदा छाया, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। खरे उतरे परीक्षा में, यही है भावना स्वामी। हमारा भार घट जाए, नहीं नहीं यह प्रार्थना स्वामी। किसी पर भार न हो हम, यही है भावना स्वामी। हमारी पूर्ण हो आशा, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। निराशा हो न अपने से, यही है भावना स्वामी। सभी पीछे रहे हमसे, यही है नहीं है प्रार्थना स्वामी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश।